हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि तड़का सीरीज की तीसरी वीडियो होगी और इसमें हम मानव के रक्त के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। मानव रक्त में क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर्स में। आपको डायरेक्ट यहाँ से जो टॉपिक्स हैं जो वर्ड में लिख रहा हूँ डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला हमने यहाँ से कर लिया था कि खून भ्रूण में कहाँ पे बनता है, तो लिवर में बनता है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले यानी कि तड़का सीरीज 2 में कर लिए हैं। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये तड़का सीरीज 3 है और इसमें मानव रक्त का अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं। मानव रक्त का थोड़ा टॉपिक उसमें हो चुका है, मानव रक्त का थोड़ा टॉपिक अब इसमें कवर करेंगे। तो ह्यूमन ब्लड, टॉपिक का नाम ह्यूमन ब्लड। हीमोग्लोबिन यूनिट जो होती है ह्यूमन ब्लड में, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आपने चेकअप कराया होगा कि हीमोग्लोबिन आपका कितना आता है। वो हीमोग्लोबिन अगर मेल में चेक करें तो 16 से 14 ग्राम डेसीलीटर पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, ठीक है। ये पूरे ब्लड का, ठीक है, माप है 14 से 16 ग्राम डेसीलीटर। फीमेल में 10 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर ब्लड होता है, ब्लड का यानी कि पूरे ब्लड का ये इतने ग्राम होता है। यहाँ पे 14 से 16, यहाँ पे 10 से 12, ये याद रखना। अगला, ह्यूमन ब्लड का मापन अगर हम कर रहे हैं यानी कि हम ब्लड का अगर मापन करते हैं तो वो किससे करते हैं, ब्लड भाई पूरा भी है या नहीं। ठीक है, तो हीमोसाइटोमीटर, क्या नाम है, हीमोसाइटोमीटर। ब्लड मापन का काम कौन करता है, कौन सा मीटर करता है, हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर आप नोट कर सकते हैं। अगला है, ये मीजोडर्मल ऑर्गन है, जो हमारा खून होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मीजोडर्मल ऑर्गन, क्योंकि ये शरीर में ऑर्गन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और ये मीजोडर्मल क्या होता है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिस्तरीय हमारी संरचना होती है। ठीक है, इसमें पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, तो जो सबसे बाहर की है, जो सबसे बाहर की परत होती है, इन्हें परत कह सकते हैं आप। ठीक है, जो सबसे बाहर की होती है वह एक्टोडर्मल होती है। बीच वाली मेजोडर्मल होती है, मेजोड्रम होती है या डर्मल बोल सकते हो। तीसरी एंडोडर्मल होती है, एंडोड्रम। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आप यहाँ से केवल इतना समझ सकते हैं कि ये 3 प्रकार की परत होती हैं और तीनों के नाम आप याद कर सकते हैं। और तीनों में से जो हमारा खून होता है वो मेजोडर्मल ऑर्गन के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं पीएच। इसका पीएच कितना होता है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। मैं ज़्यादा बकवास वाली बात नहीं करता कि ये बहुत सारा लिख दिया और लिख के आप पढ़ लें। मैं जो बोल रहा हूँ आप मेरी बातें सुने और उन्हें नोट करें। तो पीएच मान आपका 7.4 होता है। बेसिक प्लस एल्कलाइन होता है। ठीक है, बेसिक प्लस एल्कलाइन होता है। इट इज़ रेगुलेटरी बाय प्लाज्मा। जो ये पीएच मान है इसको संतुलित कौन करता है, प्लाज्मा इसको संतुलित करता है। ठीक है, खून में प्लाज्मा होता है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और जो हम एक यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, ये लीवर और लंग्स, जो 3 लेयर होती हैं, ये सबसे बाहर वाली, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती हैं, इसमें एक्डो एंडोड्रम में क्या आता है, लीवर आता है, लंग्स आते हैं, किडनी आती हैं, ब्रेन आता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड आती है, ये एंडोड्रम होती हैं। अगर इसके टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमारे शरीर का कितना होता है, 37 होता है। वैसे 38 के लगभग इसका टेम्परेचर रहता है हमारे ब्लड का। यहाँ से आपके क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो आप नोट कर सकते हैं। मैं आगे चलता हूँ। अगला है, एक नोट आप डाल के लिख सकते हैं कि हमारे जो ब्लड होता है वो तो लाल होता है, सबको पता है। लेकिन पूछा जाता है कि वाइट ब्लड किस में होता है, तो कॉकरोच जो होता है, तिल चट्टा जिसको बोलते हैं, कॉकरोच, उसमें आपने वाइट कलर का, जब कोई मर गया होगा या फिर दब गया होगा आपसे कभी, तो उसमें से वाइट कलर का एक पदार्थ निकलता है, वो उसका खून होता है। ठीक है, हीमोलिम्फ के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके खून को हीमोलिम्फ। और फिर हमारा ऑक्टोपस होता है। ठीक है, ऑक्टोपस में ब्लू कलर का ब्लड होता है, पूछा जाता है, ब्लू कलर का ब्लड होता है। ठीक है, हीमोसाइनिन के नाम से जाना जाता है इसके ब्लड को। ठीक है,
और उसमें कोबाल्ट के कारण उसका नीला रंग होता है। देखो मैं क्वेश्चन आपको बोल के बताता हूँ कैसे पूछा जाता है। ऑक्टोपस में किसकी उपस्थिति के कारण नीला रंग होता है, या फिर ऑक्टोपस का रंग, खून का रंग कैसा होता है, ऑक्टोपस के खून को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर भी ऐसे ही पूछता है कि जो कॉकरोच होता है उसके ब्लड का कलर कैसा होता है, उसके ब्लड को किस नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे, और 4-5 वर्ड कुल लिखे हुए हैं आपके सामने, और इससे मैं 10-12-15 क्वेश्चन बना सकता हूँ। आगे चलते हैं, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ब्लड, खून के बारे में फिर से अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन में एक प्योर ब्लड आता है, एक इम्प्योर ब्लड आता है। ठीक है, हमारे शरीर में दोनों तरह का ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है और इम्प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीकृत ब्लड होता है। उसमें O2 ज़्यादा मात्रा में, जाहिर सी बात है जो ऑक्सीकृत होगा या ऑक्सीजनेटेड होगा उसमें O2 ज़्यादा में होगा और CO2 कम होगा। लेकिन डीऑक्सी जो होगा, या डाईऑक्सी ब्लड बोल सकते हो, ठीक है, डीऑक्सी जो होगा उसमें O2 कम होगा और CO2 ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ये रेड कलर का होता है, ये प्योरली रेड कलर का होता है जब ऑक्सीजन घुली हुई होती है, और ये डार्क ब्लू रंग का होता है। आपने अपने शरीर पे जो ऊपर की तरफ नर्व्स देखी होंगी उसमें ये वाला ब्लड होता है, और ये हमारे शरीर में अंदर की तरफ होती हैं, ये हमें दिखाई नहीं देती बाहर से। जो हमारी प्योर ब्लड ले जाती हैं नर्व्स, वो अंदर की तरफ धसी होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, ह्यूमन ब्लड के बारे में फिर से आगे देखते हैं कि क्या कहता है। इसमें जो 55% और 45% हिस्सा है ये अलग अलग पदार्थ के होते हैं। लिक्विड पदार्थ होता है और ब्लड सेल्स होते हैं। देखो, अगर आप इसे रख देंगे तो नीचे थोड़ा जम जाएगा और ऊपर थोड़ा पानी टाइप में रहेगा। तो इसमें दो तरह की चीज़ होती हैं, एक ठोस चीज़ में हम कह सकते हैं, ठोस ठोस के रूप में कह सकते हैं, एक तरल के रूप में। जो तरल के रूप में होता है वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, लिक्विड पार्ट में जो होता है वो प्लाज्मा होता है। फिर ब्लड सेल्स और सॉलिड के रूप में जो होते हैं, ब्लड सेल्स ही होती हैं उसमें, रक्त कोशिकाएं उनको बोलते हैं। ठीक है, और ये रक्त कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। आपने इन चीज़ों के बारे में, अगर कोई बीमार हो जाता है तो आपने सुना होगा। तो जो हमारा 45% हिस्सा है, इस 45% हिस्से में 99% आरबीसी होती हैं। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स मिलकर 1% होती हैं। ये नोट कर लीजिएगा, कितना कितना परसेंट किसका होता है ये आपसे पूछ लेता है। देखिए यहाँ पे एक बार और समझा देता हूँ। पूरा ब्लड जो होता है उसमें 55% और 45% हिस्सा अलग अलग निकाल लिया। अब ये जो 45% है इसके हिस्से अलग अलग हैं। ठीक है, ऐसे है। आगे चलते हैं, प्लाज्मा के बारे में हम यहाँ से हमने देख लिया कि प्लाज्मा अलग चीज़ है, और ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स अलग चीज़ हैं। तो ये अब हम इससे अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम प्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अभी आप इतना भी नोट कर लेंगे तो एक एक वीडियो से बहुत होता है। ठीक है, तो यहाँ से प्लाज्मा के बारे में बात कर लेते हैं। प्लाज्मा में क्या क्या होता है। प्लाज्मा 55% लिक्विड पार्ट होता है खून का। ठीक है, और लाइट येल्लो इसका कलर होता है, लाइट येल्लो, हल्का पीला इसका कलर होता है। और ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ ब्लूबिन पिगमेंट, तो किसकी प्रेजेंट के कारण, ब्लूबिन। अगर किसी को पीलिया होता है तो ब्लूबिन का चेकअप कराया जाता है। ठीक है, तो लीवर में जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया पीलिया हो जाता है अगर इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, अगर इस पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है तो लीवर में पीलिया हो गया। फिर वाटर जो होता है वो 92%। ठीक है, वाटर जो होता है वो 92% किस में, अगर हम इस 55% को बांट दें तो इस 55% में 92% पानी है, और मिनरल्स, आयंस और ग्लूकोज 1% है, और 7% प्रोटीन होता है। आप ये नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। मैंने बांटा किसको, 45% को। 45% का हिस्सा चलो कुछ भी आया होगा, 45 ही मान लेते हैं, 45 आया होगा, तो इस 45 का 99% ये है और 1% ये है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि 55% में, चलो हम 55 ही मान लेते हैं पूरा, इस 55 का 92% तो इसमें पानी होता है प्लाज्मा में, और मिनरल्स, आयंस और ग्लूकोज 1% होता है, और जो 7% होता है प्रोटीन होते हैं। अब ये जो प्रोटीन है ये कितने प्रकार के हैं, ये प्रोटीन ऐसे आप याद कर लेना, ये प्रोटीन मैंने अलग अलग लिखती हैं। ठीक है,
एल्बुमिन, जो हमारा प्रोटीन है एल्बुमिन, उस एल्बुमिन में ओस्मो रेगुलेशन होता है और आयन बैलेंसिंग का काम करता है। ये जो प्रोटीन है ये ओस्मो रेगुलेशन करता है और आयन बैलेंसिंग का काम करता है, यानी कि आयंस की बैलेंसिंग करता है ये वाला प्रोटीन। आयंस की बैलेंसिंग कौन करता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, एल्बुमिन करता है, नोट कर लेना। फिर ग्लोबुमिन, ग्लोबुलिन, 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 ग्लोबुलिन क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है हमारे शरीर में। एंटीबॉडीज बनाने का काम किसका है, ग्लोबुमिन प्रोटीन का है। फिर फाइब्रोनोजिन, ये जो फाइब्रोनोजिन है ये मेन प्रोटीन होता है ब्लड क्लोटिंग का। ये ब्लड का थक्का जमवाता है, ठीक है। जब आपके चोट लग जाती है, उस ब्लड का थक्का जम जाता है, यानी कि खुरंड जिसको बोलते हैं, वो किसके कारण होता है, फाइब्रोनोजिन, ठीक है। फाइबर फाइबर सा आ जाता है ना ऊपर, वो आप याद कर सकते हैं, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन के कारण खून का थक्का जमता है, ठीक है। फिर थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये कैसे प्रोटीन होते हैं, ये ब्लड क्लोटिंग का ही काम करते हैं, लेकिन मेन जो क्लोटिंग का काम करता है वो फाइब्रोनोजिन। ये भी प्रोटीन होते हैं, ये भी सहायता करते हैं, लेकिन जो मेन काम करता है, मेन जो काम करता है थक्का जमाने में, वो फाइब्रोनोजिन करता है। तो इस प्रकार के प्रोटीन इस प्लाज्मा में पाए जाते हैं और इनके काम अलग अलग हैं। आयंस को बैलेंसिंग करने वाला अलग है, एंटीबॉडीज बनाने वाला जिससे हम बीमार ना पड़े वो अलग है, ठीक है। अगला टॉपिक है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, अब फंक्शन ऑफ प्लाज्मा में पहला फंक्शन है इट मेंटेन्स द पीएच ऑफ ब्लड। तो ये जो मैंने अभी पीछे भी बताया है कि ये क्या करता है, ये पीएच को मेंटेन करता है। ब्लड में पीएच को कौन मेंटेन करता है, प्लाज्मा। सबसे पहले पहले पेज पे ये क्वेश्चन आ गया था। आयंस बैलेंसिंग का भी काम करता है, ये आ गया आयंस बैलेंसिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें एक प्रोटीन होता है वो आयंस बैलेंसिंग का काम करता है। एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, एंटीबॉडीज भी बनाता है, तो प्लाज्मा क्या करता है, एंटीबॉडीज भी बनाता है। अगर अंदर जाता है तो आपसे पूछ लेगा आयन बैलेंसिंग कौन सा प्रोटीन करता है और एंटीबॉडीज कौन सा प्रोटीन बनाता है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि प्लाज्मा क्या क्या काम करता है, आयंस बैलेंसिंग करता है, पीएच को बैलेंसिंग करता है, एंटीबॉडीज बनाता है और ब्लड क्लोटिंग करता है। तो सीधा सीधा आपकी यहीं से कुछ ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है चार, ये चार चीज़ इसी से आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन के नाम भी याद हो जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से आसानी से इन्हें को लिख करके और याद कर सकते हैं। आपको समझ में आएगा जब आप ये वाले वर्ड वहाँ देखोगे ना पेपर में, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, तब आपको वीडियो की इम्पोर्टेंस पता लगेगी, ठीक है। इससे अगले वीडियो के लिए आपको सब्र करना होगा, वीडियो आएगा चौथा पार्ट, ठीक है। तो तड़का सीरीज का तीसरा पार्ट आपने देख लिया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ। धन्यवाद।